गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन क्या होगा, तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ने मैंने नोटबुक में आपको होमवर्क दिया था बनाने को। नेम देम था जिसका आपने बनाया होगा और उसका आंसर आप मैच करेंगे। आज कैसे, तो मैं बोर्ड पे 1 बाय 1 करके समझा समझा के सभी का आंसर लिख दूंगी और आप सभी बच्चे उसे मैच कर लीजिएगा। क्लियर? और लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर तक का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। ओके? और काम का मतलब है कि मतलब जो भी चीज़ आपको पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई है और टीचर जो भी बोलती है, जैसे बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, इस टाइप का काम, ये काम आप क्या करें। ओके? पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई बातें उसे फॉलो क्या करें। और आप जानते हो आप सभी बच्चों को तो हैबिट हो ही गई है, आदत हो ही गई है कि आपको हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है ना। फर्स्ट जो आपने अभी बनाया और सेकंड का, तो जब मैं गुड हैबिट टिप दूंगी उस समय। ओके? तो आपको अटेंडेंस बनाना होता है। तो एक स्टार्टिंग में, दूसरा एंडिंग में, मतलब क्लास के स्टार्ट होने के बाद, दूसरा क्लास एंड होने से पहले 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है। तो आप अटेंडेंस बना ही लेते हो। फर्स्ट आपका बन गया, सेकंड आपका बनाइएगा तो जब मैं गुड हैबिट टिप दूंगी। और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है या फिर पढ़ाई लिखाई के जो भी साधन नहीं है, जैसे नोटबुक नहीं है, पेंसिल वगैरह नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को परचेस करवाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हमारी लर्निंग में बाधाएं आएंगी। तो हमें अपनी लर्निंग को, अपने अध्ययन को, अपने स्टडी को बेहतर ढंग से करने के लिए हमारे पास उन सारी चीज़ों की, है ना, उन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है उस वो कमी को दूर करके अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कीजिए। खूब मेहनत से पढ़िए, खूब दिल लगा के पढ़िए, और मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का फल मीठा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है तो जनरल बातें हैं, साधारण सी बातें हैं जो मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ और बोलूँगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो किया करें, है ना। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो आपको नोटबुक में मैंने दिया था फिल इन द ब्लैंक, सॉरी नेम देम था, मतलब कुछ सेंटेंस मैंने दिया था और उस सेंटेंस में हमें क्या करना था, तो उस चीज़ का नेम लिखना था। तो चलिए हम उसका आंसर लिखते हैं। बोला है, पहला प्रश्न था द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द, है ना, अर्थ। जैसे मैं लिख दे रही हूँ नेम देम, सेंटेंस हम लिख ही लेते हैं ताकि हमें प्रश्न का आंसर लिखने में आसानी हो। फर्स्ट क्या था, द प्लैनेट क्लोजेस्ट, CLOSEST, क्लोजेस्ट टू द सन इन द सोलर
हमें नाम बताना है। तो कौन कौन? द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में, है ना। सोलर सिस्टम का मीनिंग होता है सौर मंडल, मैंने वर्ड में लिखाया ही है। तो सौर मंडल में सूरज के नज़दीक कौन सा ग्रह है ना, जो सूरज के सबसे नज़दीक है वो कौन सा ग्रह है? तो जाहिर है जो उसी के पास है वो ग्रह, जो यानी कि सूरज से 1 नंबर पे है, तो वही ग्रह क्या है? तो उससे नज़दीक है ना, तो वो कौन सा ग्रह है जो सूरज के सबसे नज़दीक है, हमें उसका नेम लिखना है। तो आप सब कुछ जानते हैं सूरज के नज़दीक कौन सा ग्रह है, आपने बुक में भी देखा है, उसका नेम क्या है? मरक्यूरी। तो क्या लिखेंगे? MERCURY, मरक्यूरी। मरक्यूरी जो ग्रह है वो सूरज के सबसे नज़दीकी का ग्रह है, क्योंकि वो उसके सोलर सिस्टम में वो फर्स्ट नंबर में आता है। तो सन के बाद सबसे पहले उसी का पोजीशन है, नंबर है। अब सेकंड है नेम द ब्लू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में जो नीला ग्रह है उस नीले ग्रह का नाम बताना है। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा है बुक में, सौर मंडल में जिसे नीला ग्रह कहते हैं वो कौन सा ग्रह है? तो वो हमारा प्लैनेट है। कौन प्लैनेट है? अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। तो पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि पृथ्वी पे बहुत अधिक मात्रा में पानी है, जल है, और यही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि उस पर पर्याप्त मात्रा में भी जल है और पर्याप्त मात्रा में भी एटमॉस्फेयर यानी कि एयर है, वायु है, और जिस वजह से पृथ्वी पे हमारा जीवन संभव है। चाहे यहाँ इंसान या जानवर, ये पेड़ पौधे उगते हैं, रहते हैं लोग, है ना। तो जीवन को बिताने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चीज़, हवा और पानी, जो कि इस पृथ्वी पे है। तो इसीलिए यहाँ इतने सारे प्लैनेट में से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है, अर्थ ऐसा ही ग्रह है जिस पे क्या है? तो जीवन संभव है। अब थर्ड, ए ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? ड्वार्फ मीन्स छोटा बौना ग्रह होता है, तो कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, आपने बुक में भी पढ़ा है कि पहले ये 9 प्लैनेट थे, तो एक प्लैनेट को हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि उसका जो आकार था वो 8 ग्रह से भी छोटा था, इसीलिए उसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि छोटा बौना ग्रह में डाल दिया गया था। तो वो ग्रह कौन सा है? तो वो है प्लूटो, PLUTO। प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसे पहले 9 प्लैनेट थे, प्लूटो भी शामिल था, 8 ग्रह में से एक 9वां ग्रह था ये। तो इसको हटा दिया गया, तो माइनस कर दिया गया, तो 1 नंबर हट गया 9 में से, तो 8 हो गया ना, तो बाकी 8 बच गया, और इसे डाल दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट में यानी कि बौना ग्रह में। तो ये 3 प्रश्न हमारा पहले था, है ना, 1 2 3 में, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम वाइप करके 3 जो और बचा है, मैंने टोटल 6 दिया था क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन को आपको बनाना था, तो हम इसे वाइप करेंगे, फिर वो तीनों को हम लिखेंगे। तो एक बार फिर से समझा दूँ, द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इन द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में जो सबसे नज़दीकी का ग्रह है वो कौन सा है? तो वो मरक्यूरी है। उसके बाद सेकंड है नेम द ब्लू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के नीले ग्रह का नाम बताइए, तो वो है अर्थ यानी कि पृथ्वी। थर्ड है ए ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में बौना ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो है। ओके, अब हम इसे वाइप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिखाऊंगा।
लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, सोलर सिस्टम में यानी कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। तो हम उसका नेम लिखेंगे, क्या है? तो जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बुक में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सभी ग्रह में से देख सकते हैं ना, जुपिटर का जो शेप है सभी ग्रहों में से काफ़ी बड़ा है, तो जाहिर है जिसका आकार बड़ा होगा तो जाहिर है वो बड़ा ही है ना, तो जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में ब्राइटेस्ट सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? ब्राइट मीन्स चमकीला और ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। तो सोलर सिस्टम में हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वेनस, है ना। हम क्या लिख देंगे? VENUS, वेनस। और जो भी आप जैसे कि किसी भी प्लैनेट का नेम लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल ही लिखिएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है? उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन जो कि हमने नेम में दिया था लास्ट नंबर, वो है द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। अब अभी मैंने समझाया भी है, ओके। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम जानते हैं कि बस इसी पर ही जीवन संभव है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है सौर मंडल में जिसपे जीवन संभव है? यस, वो कौन सा ग्रह है? तो हमारा आवर प्लैनेट, हमारा ग्रह कौन सा? पृथ्वी, अर्थ। हम क्या लिखेंगे? अर्थ, EARTH, अर्थ। यानी कि जीवन को गुजारने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए हमें जितना पानी या जितना हवा चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पे है, जिस वजह से हमारा जीवन यहाँ संभव है, ओके। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। कौन? तो फ़ोन नंबर है, एक बार फिर से समझा दूँ वाइप करके, फिर मैं होमवर्क दूँगी। क्या है? द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर। 5 है द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वेनस। उसके बाद 6 है द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम जानते हैं कि इस पर जीवन संभव है? तो वो अर्थ यानी कि पृथ्वी है। अब हम इसे वाइप करते हैं और हम आज का होमवर्क देते हैं। होमवर्क मैंने दिया था ना, नेम देम, उसी के नीचे से लिखना शुरू कर दीजिए, लाइन खींचिए। अगर जगह बचा है तो 3 से ज़्यादा लाइन है, तो अगर 3 से कम लाइन है तो न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? हेडिंग हमारा क्या है? अनस्क्रिबल ग्रहों के नाम को सही करके लिखना है, यानी कि रीअरेंज करना है। अनस्क्रिबल का मतलब होता है उलट पुलट है, हमें सही से लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा है, और आपको हिंट्स भी दे रहा है, वो प्लेनेट नेम है, ग्रहों के नाम है, ओके। तो उस नेम को हमें सही से लिखना है। फर्स्ट है EC, सभी कैपिटल
अक्षर होना चाहिए, कैपिटल लेटर R M Y U R। ओके, सेकेंड है S U E N E। थर्ड है R T E H A। फोर है R M A S। ओके, तो ये है। तो आप जान रहे हैं ना आपको क्या करना है। तो अनस्टेबल द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स, ग्रहों के नाम को हमें सही ढंग से लिखना है। तो सभी कैपिटल लेटर में नोट कीजिएगा, और जब आप उसे रीअरेंज करके सही कीजिएगा तो भी आप सही भी लिखिएगा, तो भी कैपिटल लेटर में ही, है ना, बड़े वाले अक्षर में ही। तो यहाँ पे ECRMYUR, तो आप समझ सकते हैं ना, प्लैनेट नेम है तो ये क्या होगा, तो बस आप सही करके लिख दो। ओके, उसके बाद है SUENV, इसे भी सही करके लिख दो, सभी गलत दिया हुआ है। RTEHA, उसके बाद RMAS। ओके, मैं आज नहीं बताऊंगी, आप खुद ही सबका स्पेलिंग सही सही लिखिएगा। ओके, और मैं इसे चेक करूंगी। तो हमारा चेकिंग सिस्टम कैसे आजकल होता है, तो हम बोर्ड पे आंसर लिख देते हैं। मैं जो भी चीज़ अगर आपको क्लास में होमवर्क में देती हूँ बनाने को, तो नेक्स्ट डे मैं उसका आंसर बोर्ड पे लिख देती हूँ, और आप सभी बच्चे वहाँ से उस चीज़ को नोट, है ना, कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, तो आपका आंसर हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसे वाइप करके नेक्स्ट और है, उसे मैं दे देती हूँ। इसके बाद है 5 कैपिटल लेटर में ही सभी चीज़ को कैपिटल लेटर में लिखकर, और आप जब रीअरेंज करोगे तो भी आंसर कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। तो क्या है PIRJUTE, इसे सही करके लिखिएगा। फिर है DAURSL, इसे भी सही करके लिखिएगा। और अब है UNASRU, इसे भी आप सही करके लिखिएगा। और EPNUNET, ओके, इसे भी सही करके आप लिखिएगा। और आप जानते हैं यहाँ पे बोल ही दिया है प्लैनेट नेम है, तो आप टेंशन मत लो, घबराओ मत, आप प्लैनेट नेम को सही करके लिख दीजिएगा। क्लियर, इसे ज़रूर रहिएगा। एक और दे देती हूँ, हालांकि सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही प्लैनेट होते हैं, लेकिन आपकी बुक में उस चीज़ का जिक्र है, इसीलिए मैं उसका नेम भी दे देती हूँ। तो आप ये मत समझिएगा 9 प्लैनेट है, सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही प्लैनेट है, 8 ही ग्रह है। ओके, लेकिन वो आपके बुक में जिक्र दे दिया है, इसलिए मैं उसका भी नेम दे रही हूँ, ताकि आपको याद रहे, और वो किस कैटेगरी में रखा गया उसे ये भी आप जानिए। क्यों उसे सोलर सिस्टम के 8-9 ग्रह में से हटाकर उसे दूसरे ग्रह में कर दिया गया, और बाकी सोलर सिस्टम में 8 ग्रह रहते हैं, तो वो हम देखेंगे। ओके, तो वो भी एक ग्रह को देख लेते हैं। अब हम इसे वाइप करते हैं, वो एक
APTOL, एच के बाद 9 है तो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसे आप रीअरेंज करके लिख दीजिएगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं, तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो सभी का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन गलत है, ओके। और हमें क्या करना है, तो हमें सही करके लिखना है। तो वो कौन कौन से होते हैं, मैं सिर्फ सबका नेम बता दे रही हूँ क्योंकि स्पेलिंग आपको खुद ही सही करना है। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन ग्रह है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बस ये 8 ही प्लैनेट है। अब बोलेगा मिस 8 प्लैनेट बोली है तो इस प्लैनेट को क्यों, तो ये एक ऐसा ग्रह है जिसे सोलर सिस्टम के 9 ग्रह में से हटाकर इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि ड्वार्फ मीन्स छोटा बौना ग्रह में डाल दिया गया है, उस कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो कौन से ग्रह को छोटा बौना ग्रह में डाल दिया गया है, उस एक ग्रह का यहाँ पे नेम है। क्लियर, तो ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू इन नोटबुक, नोटबुक में करना है। और रिमेंबर क्या करना है, तो मैंने जो प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क आज आंसर लिखा था ताकि आप बोर्ड से मैच कर लो और आपका चेकिंग सिस्टम हो जाएगा, उस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो नोटबुक में वो भी चीज़ है, नोटबुक में ये भी चीज़ है। तो क्या हो गया होमवर्क, रिमेंबर एंड डू इन नोटबुक। रिमेंबर भी करना है, याद भी करना और लिखना भी है नोटबुक में। तो नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग जब नेक्स्ट क्लास में मैं चेक कराऊंगी तब याद कीजिएगा, अभी नहीं। लेकिन आपको प्रीवियस क्लास का होमवर्क यानी कि जो जैसे द लार्जेस्ट प्लैनेट, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ना, ब्लू प्लैनेट, इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। नेम देम वाला क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ओके, स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा। क्लियर, क्योंकि हम देखिए किसी भी चीज़ को याद तो कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो या नेम देम हो, इस तरीके का ये वन वर्ड वाला हो, लेकिन अक्सर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है। बच्चे ट्रू फॉल्स के स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं, ट्रू में नहीं लेकिन फॉल्स में ज़रूर करते हैं। FAL है तो FLA कर देते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ किसी भी चीज़ को याद कीजिए तो स्पेलिंग के साथ, क्योंकि आप सही से सेंटेंस को याद करते हो लेकिन अगर आपका आंसर क्वेश्चन में भी स्पेलिंग मिस्टेक रहता है ना, तो आप स्पेलिंग के साथ याद क्या करो, जो वर्ड आपको बड़ा लग रहा है या लग रहा है कि आपको उस चीज़ का स्पेलिंग नहीं याद है तो आप उसका स्पेलिंग याद कर लो, ओके। अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। अब मैं एक गुड हैबिट टिप दूंगी। तो आज का जो हमारा गुड हैबिट टिप है वो सेफ्टी रूल भी है, मतलब अच्छी आदत भी है, साथ में सुरक्षा के नियम भी है। वो क्या है, तो वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एवरीवेयर एज समवन माइट ट्रिप ओवर देम। बोला हम अपने खिलौनों को हमें हर जगह पे नहीं फेंकना चाहिए, कहीं पे भी एनीवेयर या एवरीवेयर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान का उस पर अगर पैर पड़ेगा तो वो इंसान गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, ओके। तो खिलौना इधर उधर फेंका रहेगा और वो इंसान का ध्यान ज़हन कहीं और है, वो बिजी है, व्यस्त अपने कामों में, और शायद अब वो आपकी खिलौनों को नहीं देख पा रहा है तो उसका उस पर अगर पैर पड़ गया तो वो गिर जाएगा। ट्रिप का मतलब यात्रा सैर होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिप का मतलब है गिरना या लड़खड़ाना, ओके। तो आप जानते ही हैं सभी बच्चे, एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वाक्य के अनुसार शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, मतलब हमें कौन सा गुड हैबिट फॉलो करनी है, तो वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एनीवेयर एज समवन माइट ट्रिप ओवर देम। बोला हमें अपने खिलौनों को कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान का उस पर पैर पड़ेगा तो वो इंसान गिर जाएगा। इसीलिए हमें हर एक चीज़ को, लेकिन यहाँ पे खिलौनों की बातें हो रही है इसलिए मैं खिलौना बोलूँगी, तो खिलौनों को खेलने के बाद उसकी जगह पे रख देना चाहिए, चाहे वो घर हो या स्कूल हो या पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क वगैरह हो। इधर उधर फेंकने से दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचेगी। तकलीफ़ का मतलब कि अगर उस पर पैर पड़ गया तो वो इंसान गिरेगा ना, और गिरने के बाद क्या होगा, उसे चोट लगेगी। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। एक अच्छे बच्चे और एक अच्छे इंसान का यही कर्तव्य, यही फ़र्ज़ है कि हमें दूसरों को परेशान तकलीफ़ नहीं देना, परेशान नहीं करना, ओके। बल्कि अगर वो परेशानी में है, तकलीफ़ में है, तो हमें उनकी मदद करनी है, हेल्प करनी है, ओके। तो आपको कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है, तो वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एनीवेयर एज समवन माइट ट्रिप ओवर देम।
इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा। जो होमवर्क मैंने दिया है बनाने को या प्रीवियस क्लास का याद करने को, नेम देम वाला क्वेश्चन उसे याद कीजिएगा, इसे बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बोर्ड पे लिख दूंगी, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।